अब हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं विजयनगर साम्राज्य। देखो विजयनगर साम्राज्य के लिए क्या है, ये वीडियो तो होगा मात्र 10 मिनट का ही। उसके बाद जो आपको जो सारा प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है, मात्र एक मेरा नोट्स है जो कॉपी में लिखा है, बस वही। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने वैसे लिया है जो छूट गया है, जो कॉन्सेप्ट छूट गया है, जो याद नहीं हो रहा है, उसी के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे। पहला है, आपको पता ही है, विजयनगर पे संगम, सालू, तुलु, अरबिडु, SSTA, इस क्रम में 4 राजवंश ने राजा किया। अब इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है डेट का। स्थापना 1336 में, समाप्ति हुआ 1649 में। उससे भी ज़्यादा कन्फ्यूजन और इम्पोर्टेंट है, आपको कई बार एग्जामिनर फंसाएगा, बोलेगा संगम वंश का पहला राजा कौन है, हरिहर प्रस बुक का। विजयनगर का पहला राजा कौन है, तो हरिहर प्रस बुक का। विजयनगर का अंतिम राजा कौन होगा, तो बोलना रंगराज तृतीय, रंगराज तृतीय, रंगासियार, रंगासियार अंतिम राजा। फिर बोलेगा संगम वंश का अंतिम राजा कौन है, तो विरूपाक्ष। क्या है, विरूपाक्ष। लेकिन बोलेगा कि शालू वंश का प्रथम शासक कौन है, तो नरसिंह सालू। अंतिम शासक कौन है शालू वंश का, इमादी नरसिंह। इसी का जो सेनापति था नरसनायक, जो केडी राय का क्या था, पिता था। तुलु वंश का प्रथम शासक कौन है, तो वीर नरसिंह, जो केडी राय का भाई था। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन है, सदाशिवराव तालीकोटा वाला। अरविदु वंश का पहला शासक कौन है, तिरुमल देव। अंतिम राजा कौन है, रंगराज द्वितीय। अब ये पूरे राजा का भी नाम पूछता है एग्जाम में, ये भी, ये भी, ये भी, तो ये सब याद होना चाहिए। संगम वंश का पहला राजा कौन है, हरिहर प्रथम बुक्का। फिर कौन आया, बुक्का प्रथम। फिर कौन आया, हरिहर द्वितीय। फिर कौन आया, देवराय प्रथम। फिर कौन आया, देवराय द्वितीय। फिर कौन आया, मल्लिकार्जुन। फिर कौन आया, विरूपाक्ष। सालू वंश का प्रथम शासक कौन है, नरसिंह सालू। फिर कौन आया, इमादी नरसिंह। इसी के सेनापति का नाम था नरसनायक। तुलु वंश के प्रथम शासक कौन है, वीर नरसिंह। फिर कौन आया, कृष्ण देव राय। फिर कौन आया, अच्युत देव राय। फिर कौन आया, सदाशिव राय तालीकोटा वाला। अरविदु वंश का पहला शासक कौन है, तिरुमल देव। इसके बाद कौन आया, वेंकट द्वितीय, जिसके समय संकट आया था, एक पादरी वाला, एक मैसूर राज वाला। अंतिम शासक कौन है, रंगासियार रंगराज तृतीय। ये याद हो गया। आइए, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम विजयनगर का शासक कौन है, तो हरिहर द्वितीय। एग्जाम हरा आ गया। महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया ये, ठीक है ना। फिर एक राज व्यासम असही विद्वंता के कारण राजबल उपाधि धारण करता है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के किस युद्ध के विरुद्ध लड़ा, तो गोलकुंडा के कुतुब शाही के विरुद्ध लड़ा था। फिर से बारूद का प्रयोग बहमनी ने कब किया था, तो बारूद का प्रयोग किया था बोक्का के खिलाफ। तो बुक्का प्रथम के खिलाफ कौन किया था, तो मोहम्मद शाह प्रथम किया था पहली बार। प्रथम से याद रखो, पहली बार बारूद का प्रयोग। अदौनी का युद्ध हुआ था। बहमनी समाज किस शासक ने बीदर को अपना राजधानी बनाया, तो बीदर को राजधानी बनाया था, ये देखना पड़ेगा, ये शिहाबुद्दीन अहमद था शायद, जो सूफी संत था। विजयनगर शासक अंतिम शासक कौन थे, अंतिम शासक कौन थे, रंगासिया। तो ये क्वेश्चन था, विजयनगर का अंतिम शासक कौन था, तो रंगासियार था, रंग तृतीय। फिर यहाँ पे संगम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो संगम पूछ रहा है, संगम में कौन था अंतिम, तो विरूपाक्ष। कौन था, विरूपाक्ष द्वितीय। इस विरूपाक्ष को ही कौन मारेगा, तो सालू नरसिंह। तुलु वंश का संस्थापक कौन था, तो केडी राय का जो भाई था वीर नरसिंह।
कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य का कौन सा युग था? तो स्वर्ण युग, क्लासिक युग। टुल्लु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जिसके इस समय तालीकोटा युद्ध हुआ, सदाशिवराव, 1565, 23 जनवरी। राम राय कौन था? इसका सेनापति था। कृष्णदेव राय का ओडिशा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने भारतीय इतिहास की सबसे शानदार घटना कहा? नीलकंठ शास्त्री ने इस घटना को शानदार घटना बोला। हम्पी, तिरुवेली, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने बने हुए राय गोपुरम, बताए थे ना, गोपुरम बनाने में सबसे एक्सपर्ट कौन है? गोपुरम बनाने में, तो गोपुरम बनाने में सबसे एक्सपर्ट है कृष्णदेव राय। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी जिले में है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन था? संगम राजवंश। इसको संगम क्यों इस नाम से जाना जाता था? क्योंकि ये हरिहर प्रसमुक्का के पिता का नाम ही संगम था। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकट। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी सुल्तानों के मध्य विवाद का कारण था? तो कारण नहीं था। कृष्णा, तुंगभद्रा, ये सब था मारवाड़ का कोंकण क्षेत्र, वारंगल क्षेत्र नहीं, मारवाड़ का कोंकण क्षेत्र भी था। कृष्णदेव राय के राजकवि का नाम क्या था? तपेदन्ना। अब जब राजा वेडियार ने मैसूर राज्य का स्थापना किया 1612 में, तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो संकट आया वेंकट के समय। एक तो मैसूर राज्य का स्थापना हुआ, दूसरा चर्च बनाने के लिए अनुमति दिया। विट्ठल स्वामी मंदिर किस देवता का? विट्ठल भगवान विष्णु का रूप है। विरूपाक्ष बोलता तो भगवान शिव हो जाता। इटली का निकोलो कॉन्टी कब आया? T20 खेलने आया। किस सेनापति ने चेर चोर पांडे को हरा के विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया? तीनों को हराया। चेर चोर पांडे को हरा के विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। नरसा नायक, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था ये नरसा नायक। निम्न में से कौन कृष्णदेव राय का योग मंत्री और सेनापति था? तो सालू तिम्मा रुसु, ऐसे करके नाम था पूरा। हरिहर द्वितीय को अपनी विद्वता और विद्वान संरक्षण देने के कारण क्या बोला जाता? तो राजव्यास और राज वाल्मीकि, ये उपाधि दिया जाता। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो सबसे प्रतापी शासक था संगम का, ये था, संगम का पूछ रहा है, तो संगम में तो ये था ही नहीं, ना ही ये था। अगर देखा जाए तो ये था देवराय द्वितीय, बहुत अच्छा शासक। क्वेश्चन, देवराय द्वितीय ने किस संस्कृत ग्रंथ पर भाष्य से लिखा? एक तो बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा, एक महानाटक सुधा निधि भी ये लिखा हुआ है, तो दोनों। ये सवाल देखो कितना अच्छा है। हाजारा राम मंदिर आम लोगों के लिए था? तो नहीं, राम का ये राजकीय केंद्र में था। कैसे याद कराते? राम का दरबार केवल राजा के लिए खुलेगा, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। लोटस महल बना था वहाँ पे, हाँ, कमल महल। और जो कमल महल था, मैकेंजी इसको क्या बोला था? परिसदीय भवन बोला था। ये इंडो इस्लामिक शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और जो महानवमी डिब्बा है उसका ऊपरी ढांचा पत्थर का था? नहीं, जो महानवमी डिब्बा है वो पूरा लकड़ी का बना, पत्थर का बना हुआ था, लेकिन इसका ऊपर का जो ढांचा था, सुपर स्ट्रक्चर जो था, वो स्टोन नहीं भाई, वो लकड़ी का बना था। तो ये जो है गलत स्टेटमेंट है। बोल रहा है कौन सही नहीं है, तो ये हो जाता। फिर यहाँ पे वो देखो, पवित्र केल तुंगभद्रा नदी के उत्तर में नहीं, नदी के दक्षिण में है, ठीक है।
एक सेकेंड, इसके बारे में इस स्टेटमेंट को एआई से फिर से चेक करना, तो ठीक है। विजयनगर के कृष्णदेव राय ने रायचूर के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो रायचूर के युद्ध में पराजित किया था, किससे पराजित किया था? बीजापुर के आदिल शाह को, ठीक है। हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव को। विजयनगर के पारंपरिक विवरणों में नरपति किसे कहा जाता था? विजयनगर के शासक अपने आप को नरपति बोलते हैं। तालीकोटा युद्ध में किस सुल्तानों का संघ विजयनगर के साम्राज्य को पराजित किया? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार हम लोग देखेंगे तो हमको लगेगा इसका आंसर ये होगा, बहमनी सुल्तनत। नहीं भाई, ये गलत होगा। इसका आंसर होगा दक्कन सल्तनत, क्योंकि बहमनी में से टूट के निकला था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये सब को टूट के निकला था। और ये सब आपस में मिल के ही तो बोलते हैं इसको दक्कन का सल्तनत। तो इससे ना लड़ाई हुआ था, बहमनी से नहीं ना हुआ था। तो आंसर ये होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज फाउंडेड इन द विजयनगर स्टेट? किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो संगम। विजयनगर शासकों का किस क्षेत्र के शासकों के साथ संघर्ष था? गुजरात से कोई पंगा नहीं था, वातापी से कोई पंगा नहीं था, उड़ीसा के गजपति शासक से लगातार पंगा हो रहा था। इसमें कपिलेंद्र से पंगा होता है मल्लिका अर्जुन का, और रुद्रदेव से पंगा हो जाता है केडी राय का। लूट खसोट जबरात। अच्छा, वेंकट द्वितीय के समय ये वाला संकट बताए गए थे, मैसूराज का सपना, रेशम, इस सब का जानकारी देता है बारबोसा। विजयनगर की प्रशंसा करते हुए किसने लिखा कि नगर इतना विस्तृत घना बसा हुआ था कि चालू व्यापार का केंद्र था, हीरे, पिंगू, लाल चीन, सिकंदिया, रेशम ये सब मिलता था? तो बारबोसा। कौन लिखा? बारबोसा। तो ये सब जो कहानी बता रहा था उसमें गड्ढा वाला कहानी कौन बनाता है? गड्ढा वाला तो अब्दुल रजाक। लेकिन बाजार वाला कहानी कौन बोलता है सब? बाजार वाला तो बारबोसा। ब से बाजार और ब से बारबोसा, ठीक है। काली मिर्च, चंदन, ये सब मिल रहा है तो बारबोसा। निम्नलिखित में से विजयनगर कालीन सिक्कों को किसी विदेशी यात्रियों ने हून, परदोसी, पैगोट? विदेशी सिक्का हून, विदेशी सिक्का किसको बोला गया? वराह नाम के सिक्का को। वह नाम क्या था? सोने का छोटा सिक्का था, ठीक है। प्रताप भी क्या है? सोने का छोटा सिक्का है। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने लिखा कि साम्राज्य का राजा बहुत शक्तिशाली होता था? निकोलो कॉन्टी। बोला कि निकलो और देखो ये साम्राज्य का राजा क्या है, बहुत शक्तिशाली है। 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पहली बार कब नियुक्त किया गया? 1815 में। किसे नियुक्त किया गया था? तो कॉलिन मैकेंजी ने, जिसने 1800 में विजयनगर की खोज किया। अब ये वाला क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है ना भाई, इससे इतना लॉजिक तुम्हारा क्लियर होगा, कितना स्टार मारे हम बता नहीं सकते, ठीक है। पहले तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो श्री हरि के साथ रहेंगे, तो हरिहर द्वितीय। हरिविलास ऐसे करके कुछ बुक भी लिखता है। नुनीस बोलता है कि विजयनगर की महिलाएं किस किस क्षेत्र में थी? कुश्ती खेलती थी, काउंटिंग करती थी, ज्योतिषी, भविष्यवाणी सब करती थी। अच्छा, ये कोकवीडू के चेटियार पे आक्रमण कौन किया था? कोकवीडू के चेटियार पे आक्रमण देवराय प्रथम किया था, इसी से संबंधित मामला है इस। और उदयगिरि यानी कि उड़ीसा का शासक जो है अपने पुत्र रामचंद्र देव को बनाया।
लेकिन बाद में विद्रोह हो गया। कोपदेदी क्या किया, बहमनी साम्राज्य के साथ आपस में मिलकर विद्रोह कर दिया था। जो कोपदेदू के चेट्टियार वाला मामला है ना, चेट्टी वाला मामला, ये देवराय प्रथम के समय का, ये इतना बस याद रखो। सबसे पहले विजयनगर को क्या बोला गया था, विद्यानगर बोला गया था। बाद में पुर्तगाली इसको विसनगर बोलने लगे। तो नुनीस क्या बोलता था, विसनगर, लेकिन आरंभ में इसको सबसे पहले विद्यानगर बोला जाता था, विजयनगर को। आद्य आनुवंशिकता का प्रदर्शित किया इस विचार को कौन किया, बॉटेनस्टीन, विजयनगर के बारे में। बुक्का प्रथम के शासनकाल में किस नदी को बहमनी विजयनगर की सीमा मान ली गई थी, कावेरी। फिर से माधव विद्यारण्य को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार किसने बोला, हरिहर द्वितीय ने बोला। फिर से ये मतलब इम्पोर्टेंट है, कृष्णदेवराय ने किसको संरक्षण दिया था, बल्लवाचार्य ने। बल्लवाचार्य राय कृष्णा की भक्ति करते थे, तो कृष्णदेवराय याद आ रहा है वो बुक्स तवा का इमोजी, ऐसे बल्लवाचार्य। किस राजा ने कल्याण मंडप की रचना के निर्माण का एक विशेष अभिलक्षण है। कल्याण मंडप हमेशा देखने को मिलता है, यूपीएससी भी पूछा था, विजयनगर। कृष्णदेवराय के राजगुरु का नाम क्या था, तो राजगुरु का नाम था व्यासराय। क्या था, व्यासराय। विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त थी, तो सब मंडलम, नाडु, वलनाडु, मंडलम, नाडु, स्थलग्राम। दक्कन के सुल्तान अपने आप को क्या बोलते थे, अश्वपति, यानी कि घोड़े का स्वामी। राय या नरपति लोग अपने आप को कौन बोलते थे, विजयनगर के लोग। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, विजयनगर के स्मारकों पर वर्षों तक कार्य करने वाले प्रमुख विद्वान कौन है, तो फ्रीज हो गया, मिसल हो गया, नागराज हो गया। ये एनसीईआरटी का लास्ट पेज से मैंने यही से सवाल बनाया था, तो ये सब काम किया उसके स्मारक पे। विद्वानों के अनुसार विजयनगर की कौन सी संरचना पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, तो लकड़ी अब वस्तु की संरचना है वो नष्ट हो चुकी है। नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तु की संभवतः किससे सजाया और चित्रित किया गया, तो जब स्मारक का पुनर्निर्माण किया ये लोग पढ़ाई करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, तो जो लकड़ी का नष्ट हो गया था उसको किससे सजाया, तो प्लास्टर और चटकीले रंगों से, प्लास्टर और चटकीले रंगों से लकड़ी के ऊपर सजाया। पत्थर की संरचनाओं के अलावा उस समय के जीवन को पुनर्निर्मित करने में क्या क्या सहायक है, तो ये सब तो था ही पुरातात्विक। अब एक साहित्यिक चीज़ भी था, यात्री द्वारा छोड़े गए विवरण, उससे भी विजयनगर का पता चला। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कहानियाँ केवल कल्पना नहीं, ये दिया हुआ एनसीईआरटी में लाइन, तो इसी को मानेंगे। ठीक है, विजयनगर के शासक अब यहाँ पे अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख खोज थी। क्या थी, आर्थिक की राजनीतिक, राजनीतिक क्या थी, राजनीतिक, पॉलिटिकल थी ना। अमरनायक क्या थी, पॉलिटिकल थी, एक बार देख लेते हैं। हाँ पॉलिटिकल थी कि धार्मिक। अमरनायक प्रणाली, अमरनायक किसको बोलते थे, सेना को ना। सेना क्या हो जाएगा, राजनीतिक में ना। सब एनसीईआरटी का सवाल है ये, एनसीईआरटी का एआई से बनाया हुआ। अमरनायक प्रणाली के कई तत्व किस पूर्व प्रणाली से लिए गए प्रतीत होते हैं, तो एकता प्रणाली, डिगेस का। नायक आमतौर पे कौन सी भाषाएं बोलते थे, तो नायक आमतौर पे ये भी, ये तो नहीं बोलते थे, तेलुगु या कन्नड़ बोलते थे। ये इसमें कन्फ्यूजन, देख लेंगे एक बार कौन होगा। ठीक है, अमर नायकों का मुख्य काम क्या था, तो राजस्व और अन्न कर संग्रहण करना। अमर नायक अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजा को क्या बेचते थे, तो साल में एक बार भेंट और उपहार बेचते थे स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए। विजयनगर के शासकों ने नायकों पर अपना नियंत्रण कैसे बनाए रखा था, तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते रहते थे, ताकि तुम्हें अगर इस जगह पर ज़्यादा को दुख रहा है तो तुमको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे अमरनायक प्रणाली के संदर्भ में कथन चुनिए। यह विजयनगर की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी, सही है।
इसके कई तत्व डीएस के एकता प्रणाली से प्रेरित होते हैं। अमरनायक सैन्य कमांडर थे, सही है, जिन्हें राजा द्वारा प्रशासन के लिए विशेष राज क्षेत्र दिए जाते थे, ये भी सही है। अमरनायक का मुख्य काम केवल बोल दिया, गलत होगा। केवल किसानों से लैंड रेवेन्यू नहीं वसूलता था, जबकि शिल्पकार व्यापारियों से कर नहीं लेते थे, नहीं, इनसे भी लेते थे, ये सब काम था इनका। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, इस स्टेटमेंट को अच्छा से पढ़े, बढ़िया स्टेटमेंट है, इनसे भी लिया करते थे। अमरनायक का काम ये भी था। अमरनायकों द्वारा वसूल के गए राजस्व का प्रयोग कहाँ कहाँ होता था, इसके बारे में कहाँ नहीं होता था, ये चीज़ बोल रहा। कहाँ हो लोड़े तो कहाँ बोल लेते ना, हम चल जाए अपना चुपचाप रह। नहीं, राजस्व का एक भाग व्यक्तिगत उपभोग भय के लिए रखा जाता था, हाँ, पर्सनल खर्च के लिए रखता था। राजस्व का उपयोग जो है घोड़ा हाथी का दल निर्धारित करने के लिए भी रखा जाता था, ये भी सही है। फिर यहाँ देखो, राजस्व का एक हिस्सा मंदिर और सिंचाई के संसाधनों के लिए किया जाता था, ये सही है। अब यहाँ पे बोल रहा है राजस्व का एक हिस्सा अनिवार्य रूप में राजा को भी नकद रूप में भेजा जाता था। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। भाई नहीं भेजा जाता था, नकद रूप में राजा को नहीं भेजा जाता था। संपूर्ण राज्य का आधा हिस्सा अनिवार्य रूप में विजयनगर के शासकों को भेजना पड़ता था, ये गलत है। पाठ में उल्लेख नहीं है, आधा हिस्सा भेजना पड़ता था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो साल में एक बार उपहार भेजते थे और उपस्थित होकर स्वामी भक्ति प्रकट करते थे। बाकी जो पैसा बचा था इन तीनों जगह खर्च करता था ये लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। फिर यहाँ पे विजयनगर के शासकों द्वारा अमरनायकों पर नियंत्रण रखने के तरीकों के संदर्भ में नीचे कथन चुने। तो वो नियंत्रण रखने के लिए एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, ट्रांसफ़र करते थे, ताकि वो शक्तिशाली ना हो पाए। ठीक है, तो ये दोनों सही है कथन। अब यहाँ पे देखो, अमरनायक प्रणाली का पतन और प्रभाव के संदर्भ में कथन चुनिए। 17वीं शताब्दी के दौरान अमरनायकों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दी, सही है। अमरनायकों ने विद्रोही प्रवृत्ति के कारण राजकीय ढांचा का विघटन तेजी से होने लगे, ये भी सही है। विजयनगर के शासक इन नायकों को वश में करने के लिए कभी कोई सैन्य कार्रवाई का सहारा नहीं लिया, गलत। एक तो ये ट्रांसफ़र करते थे और दूसरा नहीं सुधर रहा ट्रांसफ़र के बावजूद भी तो सेना भेजा करते थे, तो ये तीसरा गलत है, बाकी दोनों सही है। अब आ जाते हैं वो क्वेश्चन बनाएंगे, इससे पहले ये थ्योरी थोड़ा देख लेते हैं। जो हम्पी का खोज हुआ है उसका क्रोनोलॉजी इस प्रकार है। 1800 में सबसे पहले कॉलिन मैकेंजी है, वो यात्रा किया था, ठीक है ना। उसके अवशेष पे अब मैकेंजी द्वारा ही इसको प्रकाश में लाया गया, जो कि टीआरई में पूछ चुका हुआ है। मैकेंजी एक अभियंता था तथा पुराविद था, वो ईआईसी में काम करता था। हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र यानी कि सर्वे मैप कौन तैयार किया, तो मैकेंजी द्वारा ही तैयार किया गया। किसकी सहायता से, तो पुरोहितों की स्मृति की सहायता से। दूसरा काम है 1836 में, क्या है, 36 का आंकड़ा अभिलेख से ऐसे याद कराए थे। तो 1836 में ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ पे हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेख जमा किए, जिसमें तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत में लिखा हुआ जो अन्य विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए हैं वृत्तांत, उससे मिलान भी किया। तो 1836 में कौन वाला काम हुआ, अभिलेख वाला। 1800 में कौन काम किया था, तो पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया, मैप वाला, मैकेंजी। फिर आते हैं 1856। तो 56 में कैसे याद कराए थे, छप्पन छुरी फोटोग्राफर ग्रीन कलर का, ग्रीनरी का, हरियाली का लिया। तो हम बताएं थे 1856 में ग्रैनीलो क्या है,
ग्रैनिलो, ग्रीन से ग्रैनिलो, फोटो से क्या किया, ये जो फोटोग्राफी लिया, पुरातात्विक अवशेषों का विस्तृत चित्र लिखा, कब, 1856 में, 56 छुरी फोटोग्राफर। फिर आया 76, 76 से क्या बताए थे, 76, 76 को मंदिर के दीवार पर फ्लीट दिखा, क्या दिखा, फ्लीट दिखा। तो 1876, 76 फ्लीट से क्या हो बताए थे, फ्लीट मंदिर के दीवार का ऊपर जो अभिलेख है उसका प्रलेखन कौन आरंभ किया था, फ्लीट मंदिर के दीवार का, इसको क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंटिंग द इंस्क्रिप्शन ऑन टेम्पल वॉल, कौन किया, फ्लीट। फिर 1902 में कौन आया, जॉन मार्शल, इसके संदर्भ में संरक्षण का काम आरंभ हुआ, तो संरक्षण कौन किया, मार्शल। फिर इसको यूनेस्को साइट घोषित किया गया। अब आइए वो सवाल, अब ये जो सवाल है यूजीसी नेट में आया था, इसमें हम्पी का जो डिस्कवरी हुआ है विजयनगर का, उसको क्रोनोलॉजी सजाना है, सजा देगा। यूनेस्को साइट कब घोषित किया गया हम्पी को, 1986 में। कॉलन मैकेंजी कब विजिट किया, सबसे पहली बार 1800 में। और ये क्या किया, पहला मानचित्र सर्वेक्षण किया। फ्लीट को फील कब आया था, मंदिर की दीवारों पे, डॉक्यूमेंटेड इंस्क्रिप्शन ऑन द टेम्पल वॉल, 1876 में। और जो ग्रैनिल है, ग्रीन फोटोग्राफी, 56 छुरी कब लिया फोटोग्राफी, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स जो हम्पी में बचा हुआ उसका फोटोग्राफी कब लिया था, तो 1856 में। जॉन मार्शल ने क्या किया था, कंजर्वेशन करना स्टार्ट किया कब, 1902 में। अब इसको सजा लो, बहुत बेहतरीन सवाल। उसके बाद है 1856 में कौन फोटोग्राफ लिया था, जो हम्पी बचा हुआ है उसका आर्कोलॉजिकल रिमेन्स का, तो 56 छुरी फोटोग्राफी लिया ग्रीनली का, मतलब हरियाली का, ग्रीन लॉ। उसके बाद जो है बस सिर्फ ये कॉपी को सॉल्व करो और देखो पूरा विजयनगर आपके मुट्ठी में। ऑल द बेस्ट।